आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं ऐश्वर्य अग्रवाल स्वागत करता हूं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आशा करते हैं आप सभी की परीक्षा काफ़ी अच्छी गई होगी, खासकर वो लोगों की जो इस उम्मीद में परीक्षा दिए थे कि उन्हें आगे मेंस लिखने का मौका मिलेगा ही मिलेगा और इस उद्देश्य से ही तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल, कुछ बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन हाँ, आंसर की का वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि कोई भी संस्थान आंसर की जारी कर दे, लेकिन सीजीपीएससी का जब आंसर की आता है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता ही मिलता है ना। तो उसमें फिर जो कट ऑफ मार्क्स या फिर मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के निकल के आते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है संस्थान के द्वारा जारी किए गए आंसर की और सीजीपीएससी के द्वारा जारी किए गए आंसर की आने के बाद। तो आंसर की पे ज़्यादा बल ना देते हुए हम आगे के कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे। साथ ही साथ ये कट ऑफ क्या है भाई, इस पे भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। आइए, कट ऑफ कितना हो सकता है, क्या कट ऑफ गैस करना और उसके चिंता में बैठे रहना हमारे लिए सही उपाय है आगे के लिए या नहीं, या क्या करना चाहिए, आगे किस प्रकार की तैयारी करें, और बुक सोर्स क्या है सर, आगे की तैयारी अगर करेंगे तो बुक सोर्स क्या रखें अपने पास, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो का नाम है कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। अभी कंप्लीट एनालिसिस में आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताने वाला हूं, वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। यहां पर हम कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर सीजीपीएससी एनालिसिस सीजीपीएससी का आंसर की आता है उसके पश्चात कट ऑफ क्या जाएगा। संस्थान ने तो अपने अपने कट ऑफ और आंसर की भी बता दिए, सीजीपीएससी का सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाता है। पेपर किस प्रकार का रहा, उसके अलावा बुक लिस्ट क्या हो सकता है सर आगे की तैयारी अगर करेंगे, ठीक है। इस बार का प्रश्न पत्र जो है वो रिस्पेक्टिवली पिछले 2-3 वर्षों की तुलना में इजी आ गया है ना। तो सर ये इजी फिर कब टफ आ जाए तो कैसे बैलेंस हम मेंटेन करके चलें, इस पे थोड़ा सा बात हम जल्दी से कर लेंगे। और आगे की तैयारी की रणनीति क्या होगी इस पे भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट एनालिसिस के अंतर्गत पेपर किस प्रकार का था। तो पेपर था मॉडरेट लेवल का, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट टू हाई नहीं, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। रेंज क्या है, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है। मतलब सरल से मध्यम प्रवृत्ति का यह प्रश्न पत्र था। कुछ लोग बोलेंगे सर क्या बकवास बात कर रहे हो, प्रश्न पत्र एकदम सरल था, 160 नंबर कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा रियलिस्टिक होकर बात करेंगे, ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे। तो इजी टू मॉडरेट था पेपर की अगर बात की जाए, ठीक। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन में से 40-42 बन गया तो वो इजी है, क्योंकि भारतीय सामान्य अध्ययन के जो सेक्शन है 50 क्वेश्चन, उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि किस प्रकार के प्रश्न है। तो सबको मिला जुला के एक पेपर की बात करते हैं, हम 100 प्रश्नों की बात करते हैं, ठीक है, ना कि पर्टिकुलर किसी एक विषय की। तो इजी टू मॉडरेट था। और जब भी इजी टू मॉडरेट देखा गया है पेपर, पिछले 2 वर्ष के पहले की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ हमको देखने को मिला है 115 के पार। जी हाँ, 115 के पार ये ट्रेंड रहा है, ठीक है। ये 2018 से भी अगर हम देखें, सीजीपीएससी 2018 का जो कट ऑफ तकरीबन आया था 120 के आसपास आया था। मतलब 2018-19 ये सब के पेपर जो थे वो इजी थे। फिर 21-22 का पेपर हमको अच्छा खासा टफ देखने को मिला था, ठीक है। तो मतलब ये चलता रहा है। तो इजी टू मॉडरेट। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं सर कट ऑफ क्या होगा, लेकिन एक फैक्टर यहां पर क्या है, सीजीपीएससी एनालिसिस आंसर की के बाद, सीजीपीएससी आंसर की के बाद, तो सीजीपीएससी का आंसर की आएगा तो जो भी संस्थान के द्वारा जारी किए गए हैं आंसर की उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, या फिर आपकी उम्मीद जो है किसी एक 2-3 प्रश्नों में उसके जो आंसर होंगे वो चेंज हो सकते हैं। डेफिनेटली आप क्लेम भी कर सकते हो, उसके बाद जो मॉडिफिकेशन आएगा, अमेंडमेंट आएगा आंसर की में, उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अंततः हम बात कर लेते हैं सीजीपीएससी के आंसर की के बाद क्या होगा सर। तो एक चीज समझिए, आंसर की आने के बाद या पहले कट ऑफ ये जो शब्द है ना, इस पे ज्यादा फोकस आपको नहीं करना होता है, क्योंकि ये आपके बस में ही नहीं है। सबसे पहली बात, कोई कैसे भी करे, आंसर की कितना भी कट ऑफ का रेंज जो भी बताए, आपको अपने में अगर कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली वो चीज़ हो जाएगी। ये बात आप समझिए। सर बाउंड्री वाले कैसे करें, हमारा तो 115 आ रहा है, कैसे करें। तो ये आपके सोचने का विषय है ही नहीं। हो सकता है कट ऑफ 110 चले जाए फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये भी बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। पेपर नंबर 1 तो अच्छा बन गया, लेकिन पेपर नंबर 2 में भी आपका वो जो सर्टेन क्राइटेरिया है 33% का वो निकलना चाहिए,
तो वो भी फैक्टर एक काउंट होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर है जिससे कट ऑफ डिसाइड होता है, ना कि केवल एक पेपर से, मतलब प्रश्न पत्र एक से। ठीक है, तो इन सब बातों से परे आपको तैयारी आपकी जारी रखनी चाहिए, जो भी मेंस के लिए होपफुल है। ठीक है, अभी एक और बात, ये भी ट्रेंड देखने को मिला है, मैं आपको डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं करूंगा। जैसे अगर बोल दिया गया कि कट ऑफ मान लेते हैं 115 जाएगा, बोल लेते हैं हर जगह चल रहा है 115, 120, 120 जाएगा। कई बार थोड़ा सा कट ऑफ हायर रेंज में देखने को मिल जाता है इजी पेपर के लिए, इजी पेपर के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये इजी टू मॉडरेट है, तो जितना कट ऑफ अनुमानित किया जा रहा है हो सकता है उतना ही आ जाए, लेकिन ये भी है कि पढ़ने वालों की संख्या और डेप्थ में पढ़ने वालों की संख्या भी विगत वर्षों में बढ़ी है, तो कट ऑफ जितना बताया जा रहा है उससे भी ज़्यादा जाने का अनुमान हो सकता है। तो इसी कारण इसकी रेंज को बढ़ाते हुए हम सीजीपीएससी के आंसर की आने के बाद के कट ऑफ की रेंज की अगर बात कर लें, तो ये मान के चलिए 110 से लेकर 130 के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। मैं ये 5 नंबर का कोई मार्जिन नहीं लेके देने वाला हूं, मैं एकदम एक्सपर्ट नहीं हूं, या कोई भी संस्थान इतना एक्सपर्ट नहीं है, ज्ञाता नहीं है, सीजीपीएससी में नहीं बैठा है कि वो बोल देगा 120 से 125 के बीच में ही जाएगा, नहीं होता ऐसा। अगर कोई संस्थान 125 बोल रहा है तो हो सकता है 128 भी चला जाए, कोई अगर बोल रहा है 125 से 120 से 25 जाएगा तो हो सकता है कट ऑफ 112-13 आ जाए, समझ रहे? तो इस रेंज के लोग आश्वस्त होकर अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए, आश्वस्त होकर अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। ये मैं जनरल के लिए कह रहा हूं, बाकी फिर रिस्पेक्टिव अगर आपकी जो भी वर्ग है उसके अनुसार अभी से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो 110 से 130 तक के जो रेंज है उसमें आप आश्वस्त होकर अपनी तैयारी कीजिए। अगर मतलब अनफॉर्चुनेटली किसी का इस रेंज में आने के बाद नहीं हो पाता है और वो तैयारी करता है, तो इससे क्या मतलब नुकसान क्या है मुझे बताइए। बहुत सारे लोग कट ऑफ में अगर आपने 2 दिन भी वेस्ट कर दिया, लेकिन आपके प्रीलिम्स के बाद के जो समय है उसको आप फोकस करिए, कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे बात को। तो ज़्यादा इस पे कट ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है, उम्मीद से अलग ही निकल के आता है। जितना हम सोचते हैं कि एकदम हायर जाएगा, नहीं जाके थोड़ा कम हो जाता है, हम सोचते हैं कि इतना रहेगा, कई बार वो ज़्यादा चला जाता है, तो दोनों तरीके की सिचुएशन आती है। कट ऑफ पे ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी होगी, आप अपनी तैयारी जारी रखिए मेंस के लिए। मैंने क्या बोला, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का इस रेंज के अंदर आने के बावजूद नहीं हो पाता है, ठीक है, मान लेते किसी का जनरल में 115 आ रहा है, नहीं हो पाया, तो तैयारी जारी रखना तो वैसे भी आपको आगे के लिए करेक्ट। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो मतलब आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, तो आगे की तैयारी तो आपको करनी है ना। तो बिना डिस्टर्ब हो आपको सीधा फोकस करना है कि जब तक एग्जाम नहीं निकलेगा तब तक मैं कंटिन्यूअस पढ़ाई करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कट ऑफ कितना है, कितना नंबर मेरा आ रहा है, ये सब। ठीक है, तो ज़्यादा आप इसमें डिस्कशन ना करिए। सीजीपीएससी का आंसर की कब आता है, क्या आता है, छोड़िए। सिर्फ एक डेट ध्यान रखिएगा कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट कब निकलता है, बस खत्म। बस उसी से बस इतना पता चलेगा कि आप मेंस लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अगर उस समय मेंस नहीं लिख रहे हैं तो उसके बाद वाला जो सीजीपीएससी होगा उसमें मेंस लिखेंगे, सीधी बात है। बस वो लिस्ट में रोल नंबर चेक करना है, बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है, तो ज्यादा चिंता नहीं करनी है आपको इसके लिए। ठीक है, जितने भी अनुमान है ना सीजीपीएससी के आंसर की के बाद बदल जाते हैं। अब चूंकि जैसे मैंने बोला कि इस पे ज्यादा चिंता या फिर डिस्कशन ना करते हुए हम इन चीजों पे ज्यादा बात करेंगे कि भैया आगे की क्या करें, आगे के लिए बुक लिस्ट क्या हो सकती है और पढ़ाई की स्ट्रेटेजी कैसी। सर हमने इस बार बहुत टफ क्वेश्चंस के लिए तैयारी की थी, क्वेश्चन जो है इजी आ गया। तो मैं बार बार अपने क्लासेस में कहता रहा हूं, जब भी मैंने यूट्यूब में भी वीडियो डाला चैनल पे, या फिर जब मैं पेड कोर्स पढ़ाता हूं, तो बच्चों लोगों को जो मैं कहता हूं कि देखो आप लोगों को ना हर तरीके से तैयारी करनी है। आप डेफिनेटली उस लेवल को जाएंगे जिसपे क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, बट शुरुआत तो बेसिक से ही करनी है, शुरुआत तो बेसिक से ही करनी है ना। आपको छत्तीसगढ़ के परिचय से ही शुरू करना है अगर पढ़ाई शुरू करनी है तो। छत्तीसगढ़ का बेसिक इंट्रोडक्शन परिचय, जहां पर हम अक्षांशी देशांतरी विस्तार की बात करते हुए शुरू करते हैं सारे फैक्ट। तो ये बेसिक को अचीव करते हुए हमको हायर लेवल पे जाना है। ऐसा तो नहीं है कि हायर लेवल पे सिर्फ तैयारी कर लिया, नीचे बेसिक खाली है। अगर ऐसा करते हैं कुछ लोग गलती, तो उनका भी पत्ता साफ है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हमेशा तैयारी बेसिक से ही होती है, इजी पोर्शन को कवर करते हुए हम उस लेवल पे जाते हैं। तो जब उस पोर्शन पे जाएंगे इजी लेवल को कवर करते हुए, तो इजी क्वेश्चन पेपर के हिसाब से तैयारी तो होनी ही चाहिए, उस चीज़ के लिए तो हम प्रिपेयर है ही। और डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में, तो उस लेवल पे भी अचीव करना है, कैसे करना है ये सब मैं अपनी क्लासेस में बताता हूँ। ठीक है, तो हमेशा आपको अपनी पढ़ाई जो है वो सामान्य प्रवृत्ति की रखनी है। ठीक है, नॉर्मल नेचर की रखनी है। नॉर्मल नेचर का तात्पर्य ये होता है कि जो भी बेस्ट बुक्स है उससे आपको बेसिक से शुरू करते हुए थोड़ा डेप्थ में जाना है।
ठीक है, ये सामान्य प्रवृत्ति की पढ़ाई होती है, जो रिकमेंडेड बुक्स होते हैं उससे। अब असामान्य पढ़ाई क्या है? असामान्य पढ़ाई में जैसे मैंने बोला सर, डिफिकल्ट क्वेश्चन आने के चक्कर में सिर्फ एकदम डिफिकल्ट चीजें पढ़ रहे हैं उठा के, केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं बिना कॉन्सेप्ट जाने, ठीक है, प्रश्न बनाए जा रहे हैं बिना कॉन्सेप्ट को जाने ये। और कई बार ये भी स्थिति है कि सब कुछ पढ़ लिया, जो सजेस्टेड बुक्स है वो सारा पढ़ लिया, फिर पीएचडी करने की तरफ दौड़ गए, ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, पढ़े, ऐसा कि एग्जाम के टाइम पे कुछ भी याद नहीं रह रहा है। तो ये प्रकार की सामान्य प्रवृत्ति की पढ़ाई नहीं कहलाती। सामान्य प्रवृत्ति की पढ़ाई सुझाव दिए गए एक्सपर्ट के द्वारा, जो आपके बेस्ट बुक्स होते हैं उससे आप अपना सिलेबस कवर करें, सिलेबस को देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के, बस ये सामान्य पढ़ाई। और सामान्य पढ़ाई करनी है चाहे पेपर ईजी है चाहे पेपर डिफिकल्ट है, मतलब थोड़े हाई लेवल के है, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और जिसके लिए मैंने बुक लिस्ट का एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं फिर एक बार आपको सारे बुक लिस्ट के जो मतलब लिस्ट है वो आपको बता दूंगा, ठीक है, सारे सुझाव दे दूंगा साथ साथ। लेकिन मैंने वही कहा, एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं कि बुक लिस्ट क्या होंगे आगे। हालांकि मैंने बताया हुआ है, आगे की तैयारी की रणनीति भी वही है, आपको वो सारे बुक सोर्स बुक लिस्ट फॉलो करनी है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देना है, और एक टॉपिक हो जाने के बाद, पूरा पढ़ाई हो जाने के बाद उसका एमसीक्यू बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गया शुरू से, ऐसा नहीं, पहले कॉन्सेप्ट वगैरह पूरा पढ़ लीजिए, पहले थ्योरी पढ़ लीजिए। ये रणनीति होती है जो मैं बार बार कहता हूं। बुक लिस्ट की अगर बात की जाए, एक सेकेंड, चलिए बुक लिस्ट की अगर बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेके, जैसे मैंने ये भी रिकमेंड किया था, मतलब सारे बुक के बारे में बताया था, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। एल.एन. वर्मा जी की बुक अगर नहीं अवेलेबल है, बुक तो नहीं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, फोटोकॉपी मिल जाती है रायपुर, बिलासपुर या फिर कुछ अन्य शहरों के बुक स्टोर्स में, ठीक है। तो ये प्रतियोगिता सारांश, एल.एन. वर्मा के अलावा प्रतियोगिता सारांश और आर्थिक सर्वेक्षण के डेटास, ये ज्योग्राफी के लिए हमारे काफी होते हैं, छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है। छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना चाहते हैं, इससे बढ़िया बुक नहीं है, इससे बढ़िया बुक नहीं है, और आयोग भी इसी से ज्यादातर प्रश्न उठा लेता है। तो राम कुमार बिहार जी की हिंदी ग्रंथ अकादमी की इतिहास की बुक, इसके अलावा राकेश यादव जी की बुक है, ये एक संस्थान के जो है अध्यापक हैं, तो इन्होंने काफी अच्छा संग्रहण किया है, सारे तथ्य वगैरह डाले हैं अच्छे खासे, तो इनका बुक आप डेफिनेटली इसके साथ आप ले सकते हैं और कंप्लीट हो जाएगा वो। और वृहद संदर्भ का जो इतिहास का कुछ पोर्शन है उपकार पब्लिकेशन का, वो भी काफी अच्छा है, वो भी काफी अच्छा है। तो देखो, ये तो राकेश यादव जी की बुक है, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक, उपकार की बुक भी आती है। तो चाहे तो तीनों बुक रख सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, सर आपने बोला कि एक बुक से पढ़ी इतनी सारी, ये तो पीएचडी हो जा रही है, ये पीएचडी नहीं हो रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो टॉपिक है वो इतना डाइवर्स है कि आपको अलग अलग सोर्स से मिलाकर पढ़ना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के लिए इतना करना पड़ेगा आपको, छत्तीसगढ़ की चीजों के लिए इतना करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, इतिहास में इतनी चीजें बता दी, उसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और, ठीक। लोक कला संस्कृति की अगर बात की जाए तो ये बुक सबसे बेस्ट है। संजय लंग जी की बुक मिलती है तो वो भी टीके वैष्णव की बुक, टीके वैष्णव जी की बुक के जैसा ही है, तो दोनों में से कोई एक बुक रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है टीके वैष्णव जी की बुक लेके आप उसमें से नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं पूरा बुक पढ़ने लायक नहीं है, पूरा बुक पढ़ने लायक इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दी हुई है। तो टीके वैष्णव जी की बुक पढ़ सकते हैं, समग्र छत्तीसगढ़ की बुक जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वृहद संदर्भ के लिए जैसे मैंने बोला उपकार पब्लिकेशन की आती है, इतिहास के लिए भी अच्छा है और लोक कला संस्कृति के लिए भी कुछ पोर्शन के लिए अच्छा है। तो ये सब के लिए नोट्स बनाना होता है। हम अपनी क्लास में क्या करते हैं, जो पेड कोर्स चलता है छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क में, आपको पता होना चाहिए, इन सभी बुक का सोर्स लेके कंटेंट निकाल के एक निचोड़ जो है हम अपनी क्लास में देते हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो उसमें सब बच्चों को अलग से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, मतलब एक एक बुक को पढ़ के उसमें से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती। हमारे पीडीएफ में इन सभी बुक्स का निचोड़ होता है, ठीक है। जो आपको करना होता है, मतलब छांटने वाला काम, वो हम करके देते हैं, ठीक है। तो ये हम अपने ऑनलाइन क्लास में बच्चों को रेगुलरली पढ़ाते रहते हैं, बताते रहते हैं, हमारे कंटेंट में ये ऑलरेडी उपलब्ध होता है, ठीक। पंचायती राज की बात करें तो बेयर एक्ट से पढ़ा जा सकता है। बेयर एक्ट से आपको नहीं पढ़ना है तो जो क्वेश्चन इजी लेवल के आते हैं उसके लिए कोई भी सोर्स आप ले सकते हो, कोई भी संस्थान का ले सकते हो, हमारा पीडीएफ भी आप कंसिडर कर सकते हो। मात्र 200 रुपए में हमारे आजाद अकेडमी लर्निंग ऐप, नया ऐप आ चुका है हमारा, आजाद सीजीपीएससी अकेडमी ऐप अब नहीं रहा, वो हो चुका है आजाद अकेडमी लर्निंग ऐप। प्ले स्टोर से ही आपको इस नाम से सर्च कर लेना है, सीजीपीएससी सीजी व्यापम वाला सेक्शन जो है उसको क्लिक कर लेना है, तो सारे कोर्स आपके सीजीपीएससी से रिलेटेड आएंगे केवल, ठीक है। तो उसमें 200 रुपए में आपको ये पंचायती राज का वीडियो मिल जाएगा, लोक कला संस्कृति का 200 रुपए में वीडियो, पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको, पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। 9 महीने के लिए, पूरा 9 महीने के लिए कोर्स मिल जाएगा जिसमें पीडीएफ वगैरह सब है, केवल 200 रुपए में, अगर पूरा छत्तीसगढ़ नहीं लेना है तो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोर्स का प्रमोशन, तो डेफिनेटली आप इसको प्रमोशन बोले चाहे कुछ बोले, हमारा जो कोर्स का प्राइस है मैक्सिमम पूरे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के लिए 599 से शुरू करते हैं। थोड़ा
टाइम बढ़ने के साथ उसकी प्राइस 699 हो जाती है, उससे ज़्यादा हम इसको नहीं करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेके 1 साल वैलिडिटी के साथ पूरा PDF वगैरह सब उसमें हम देते हैं। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रमोशन बोले चाहे आपके हित की बात करें, हमारा भी इसमें हित छुपा हुआ है, आपका हित तो छुपा ही छुपा हुआ है डेफिनेटली, ये चीज़ मैं डिनाई नहीं करूंगा। ठीक है। मतलब आप कहीं सोचिए 20, 25, 30, 40 हज़ार की फीस के बदले आप 599 रुपये दे रहे हैं साल भर के लिए, घर बैठे तैयारी के लिए ऑनलाइन, जिसे आप वीडियो कितनी बार भी देख सकते हैं। तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ है, मैं तो बताऊंगा ही आपको ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं 20-25 हज़ार रुपये ले रहा हूँ आपके एक सब्जेक्ट के लिए। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण का जो PDF आता है उसी से हमको करना होता है प्रिंटेड कॉपी। इसकी भी वीडियो के मैंने मतलब हमारे चैनल पे दिया जाता है, कुछ चीज़ें जो हम अपने चैनल पे फ्री देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है CGPSC अकेडमी यूट्यूब चैनल, समसामयिक घटना पूरा अच्छे से मैंने फोटो वगैरह के साथ बहुत अट्रैक्टिव बना के PDF जो है अपने चैनल पे दिया था, पूरा PDF अपलोड करवा दिया था। PDF से भी पढ़ सकते थे, वीडियो देख के भी पढ़ सकते थे। पूरा जनवरी से दिसंबर तक का 1 साल का करंट अफेयर पूरा मैंने प्रोवाइड करवाया था चैनल पे। इस बार फिर से शुरू हो जाएगा, वो चैनल पे मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें आपको चैनल पे फ्री मिलेंगी। ठीक है। बाकी जो इसके पहले स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए पेड कोर्स होता है। और इस बार तो हम ये भी कर रहे हैं हमारे आज़ाद अकेडमी लर्निंग ऐप में, जो CGPSC का सबसे पहला सुघर्ष बैच आया था, जो व्हाइट बोर्ड में मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छा उसमें क्रिस्प एक बोलना चाहिए कंटेंट है, वो आपको इस बार फ्री दिया जाएगा, तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज़ाद अकेडमी लर्निंग ऐप ना भूलें। तो ये सारे सोर्स मैंने बताए हुए हैं। भारत का इतिहास आ गया, राज्य व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत पूरा पर्याप्त है, भारत का भूगोल करने के लिए पेरियार की बुक ले सकते हैं जो अरविंद कुमार जो लेखक हैं उनके। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है। और यही सारे सोर्स हैं जो जिसमें कुछ भी नया नहीं है। कुछ भी नया नहीं बोलने का मतलब है कि ये सब बुक हम पहले से जानते हैं, और जो नए हैं तैयारी में ये बुक को ध्यान रखेंगे, ये बुक अपने पास रखेंगे। ठीक है। और बुक रखना जरूरी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि इन सब का निचोड़ भी मैं दे देता हूं आपको, हमारे PDF में होता है, डेफिनेटली वो आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा और सब कुछ उसमें रहेगा। बट फिर भी बुक पढ़ने की महत्ता जो है वो हमको मेंस में मतलब रिफ्लेक्ट करेगी, मेंस के लिए उपयोगी होता है। तो बुक तो हमको पढ़ना है, बुक पढ़ने का रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है, चाहे किसी संस्थान का कितना भी मटेरियल अच्छा हो, कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो, किसके नोट्स कितने अच्छे हों, बुक पढ़ने का रिप्लेसमेंट नहीं है। हम नोट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि एग्जाम टाइम पे हमको वो चीज़ें तुरंत पकी पकाई मिल जाए, हमको बुक ना पढ़ना पड़े। तो वो नोट जो है वो एग्जाम 1 डे एग्जाम या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, या मेंस के लिए भी लिख लिया तो कुछ फैक्ट है मेंस में भी जरूरत होते हैं उसके लिए हो गया। बट बुक पढ़ने से ना आपकी लेखन शैली जो है वो बढ़ेगी। करेक्ट। तो ये सारे बुक NCERT बुक पढ़ना है तो कौन से सब्जेक्ट के लिए कहां से कहां तक पढ़ना है, ये सब कुछ बता रखा था उस वीडियो में मैंने, आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क में हमारे द्वारा कोर्स जारी किया जाता है। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण सामान्य अध्ययन को लेकर सुघ्घर छत्तीसगढ़ सीरीज हम चला रहे हैं 2020 से। ठीक है, 2020 से। तो हर साल ये रिवाइज होता है, हर साल ये लाइव होता है। कुछ कुछ चीज़ें जो है इसमें रिवाइज होती जाती है, कुछ कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है, अपडेट होती जाती हैं, क्योंकि हमेशा स्कोप रहता है अपडेट होने का हर किसी में, ये प्रवृत्ति है हर चीज़ की। तो ये भी कोर्स वैसा ही है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों तरीके से कितनी भी बार आप वीडियो को देख सकते हैं, केवल 599 रुपये में 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल के लिए। PDF वगैरह सब कुछ दिया जाता है। जैसे मैंने बोला, सारे बुक सोर्स को ध्यान में रख के किया जाता है। CGPSC CGVAPM दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक है। इसके लिए नया बैच शुरू हो रहा है 19 फरवरी से, ध्यान रखें। अभी से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं आज़ाद अकेडमी लर्निंग ऐप, ध्यान रहे ऐप का नाम क्या, आज़ाद अकेडमी लर्निंग ऐप। प्ले स्टोर में सर्च कीजिए, CGPSC का सेक्शन आपको दिखाई देगा, लोगो दिखाई देगा, उसको क्लिक कर लेना, वो एग्जाम सेट हो जाएगा। ये कोर्स मेरे फोटो के साथ आपको नजर आएगा, 599 रुपये में 12 महीने के लिए। जल्दी कीजिए, क्यों, 29 फरवरी लीप ईयर है हमारा, 29 फरवरी को एडमिशन क्लोज हो जाएगा। अब इसमें हमने ये भी प्रोविजन किया इस बार कि कुछ समय एडमिशन शुरू करने के बाद हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि बच्चों के साथ ये देखा गया कि बीच में ज्वाइन करते हैं फिर वो उनको समस्या आती है, सर कहाँ से देखें क्या देखें। तो हम ये भी करेंगे कि शुरू में जो एडमिशन हमने शुरू किया है कुछ समय तक चला के बंद कर देंगे, फिर 2-3 महीने बाद फिर नया बैच जब आएगा तो उस नए तरीके से घोषणा करके नए उसमें एडमिशन लेंगे और नए मतलब शुरुआत से उसमें पढ़ाई होगी। ठीक है। तो ध्यान रखिए 29 फरवरी तक एडमिशन चलेगा। 19 फरवरी से बैच शुरू है, लेकिन एडमिशन अभी से शुरू हो चुका है। 599 रुपये में 1 हफ्ते जाने के बाद 100 रुपये की बढ़ोतरी होगी, इसमें 699 रुपये हो जाएगा। तो शुरू के लगभग मान लीजिए 200 छात्रों के लिए 599 रुपये की इसमें है, 100 रुपये और बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है। तो जो जागरूक छात्र हैं उनके लिए 599, बाद में आने वालों के लिए 699। ध्यान रहे, संपूर्ण सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ का जितने भी टॉपिक होते हैं सब कुछ पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, तकरीबन 200 प्लस वीडियो के माध्यम से। ठीक है। आइए नेक्स्ट, अगर किसी को संपूर्ण विषय चाहिए, केवल छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से काम नहीं बनेगा, उनको
छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन भी चाहिए, भारत के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाले अर्थव्यवस्था, भूगोल, उसके अलावा और क्या होता है, पॉलिटी, ठीक है, राज्य व्यवस्था, तो ये सारे विषय चाहिए भारतीय सामान्य अध्ययन के, तो वो भी, मैथ्स रीजनिंग वो भी, सीसेट, इसमें सब है, सभी विषय को मिलाकर 2199 रुपये, 2199 रुपये। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए होगा डेफिनेटली, लेकिन कोर विषय ध्यान रहे, कोर विषय, कोर विषय बोलने का मतलब है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, ऐसे विषय इसमें सम्मिलित होंगे। केवल मेंस के विषय को लेकर इस बार हमारी रणनीति है, योजना है कि हम जल्द से जल्द आपके लिए एक बैच लेके आ रहे हैं जिसमें केवल मेंस के सब्जेक्ट होंगे, तो मेंस बैच वो अलग रहेगा। मेंस बैच बोलने का मतलब केवल मेंस के विषय को लेके जो रहेगा वो बैच अलग रहेगा। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से कंप्लीट पढ़ाई होती है कोर विषय की, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। केवल मेंस के विषय को लेके एक अलग बैच हम लेके आ रहे हैं। तो ये जो है भारतीय सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, मैथ्स रीजनिंग, हिंदी 2199 रुपए में, ठीक है। एक साल की वैलिडिटी, पीडीएफ वगैरह होगी, 700 प्लस ऑनलाइन वीडियोस इसमें मिलेंगे आपको। कुछ क्लासेस लाइव होंगी, कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड दे दी जाएंगी। अगर आप आज से कोर्स इसमें परचेस कर भी लेते हैं तो उसमें आपको कुछ वीडियोस ऑलरेडी दिखाई देंगे जो पहले से अपलोड कर दिए गए, ताकि आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से जारी रखें, ठीक है। चलिए, आंसर राइटिंग सेशन भी हम इसमें बीच में करवाते हैं ताकि आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी बनी रहे, क्वेश्चन वगैरह हम सॉल्व करने के लिए आपको देते हैं। ध्यान रहे, ऐप का नाम क्या है, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, अपग्रेडेड ऐप है, नया लॉन्च किया हमने। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको ये डिफरेंट एग्जाम के अलग अलग लोगो दिखाई देंगे, क्योंकि हम हर स्टेट के एग्जाम्स को लेकर तैयारी करवाते हैं, यूपीएससी की भी तैयारी करवाते हैं। तो आपको आपका सीजीपीएससी ध्यान रखना है, ठीक है। ये सीजीपीएससी का लोगो आपको नजर आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो बार बार सेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने सीजीपीएससी क्लिक कर दिया, उसी से संबंधित ही कोर्स आपको नजर आने वाले हैं, और कोई कोर्स नजर आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका अपना आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, और आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी जो है वो हमारे यूट्यूब का नाम जो है वो वैसे ही यथावत बना रहेगा, आज़ाद आईएएस एकेडमी के अंतर्गत आने वाला एक ब्रांच, ओके। किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमारे संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी जारी रखें, आगे की वीडियोस को लेके, आगे की रणनीति को लेके जल्द ही मैं आपसे मिलने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।